नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन समता नजा, जिसने खामोशी को इख्तियार किया नजा, उसने नजात को पा ली। तो हम सब नजात पाना चाहते हैं, तो आप इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम खामोशी को इख्तियार करेंगे। दूसरी हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यदमनु ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अदमनु लहुल जन्नह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यदमनु ली, मुझे जमानत दे, मुझे क्या दे कि मैं इन दो चीजों की हिफाजत करूंगा, जो शख्स मुझे इन दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे। नंबर 1, मा बैना लिह्यैहि, जो उसकी दोनों दाढ़ों के दरमियान है, जो उसकी दोनों दाढ़ों के दरमियान है। तो दोनों दाढ़ों के दरमियान क्या है? जबान है। वमा बैना रिजलैहि, और जो उसकी दोनों रानों के दरमियान है, यानी शर्मगाह। इन दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे, यानी अपनी जबान की हिफाजत की जमानत दे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अदमनु लहुल जन्नह, वो मुझे इन दो चीजों की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितनी अहम बात है और किस खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया कि तुम अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी सित्र की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो, तो मैं इस बात का जामिन हूं कि तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। और आज के पुरफितन दौर में अगर हम सब गौर करें तो इन दोनों हवालों से बेरारवी पाई जाती है। फहाशी और यानी पे हमने बात की है, डे बाय डे। अब एक होता था ना कि हमारा सरमाया इज्जत होती थी, कि एक मुसलमान बच्चे और बच्ची के पास उसका असासाए हयात क्या है? उसकी इज्जत, उसकी हया, उसकी शर्म। उसका भी जनाजा निकला। और उसके बाद फिर जो जबान का गलत इस्तेमाल है, जबान का बेहुदा इस्तेमाल। जबान का गलत इस्तेमाल क्या है? इसे यूं समझिए, झूठ बोलना, गीबत करना, ताना देना भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है, तोहमत लगाना, ठीक है जी, फुहुश गोई करना, ये तमाम चीजें जबान के बुरे इस्तेमाल में आती हैं। तो जो जबान का अच्छा इस्तेमाल है वो हमारे माशरे में मफकूद होता चला जा रहा है। तो कोशिश ये करें कि आप ये देख लें कि मेरी इस बात को करने का नफा है या नहीं। अगर आपको महसूस हो, कई जगह ऐसी होती है कि जहां पर आपको महसूस होता है कि अगर मैं ये दुरुस्त बात भी करूंगा तो इसकी वजह से फितना होगा, सामने वाले के मिजाज से आप वाकिफ हैं, तो आप वो बात वहां पर ना कीजिए, हिकमत को इख्तियार कीजिए। कई ऐसी फजूल और लायानी बातें होती हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे का माहौल खराब होता है, तो आप अपने आप को उनसे बचा लीजिए। इंशाअल्लाह फिर इसकी अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाएगा। एक और हदीस मुबारका मुत्तफक अलैह, यानी सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, फ़क़द सुइला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अय्यिल मुस्लिमीना अफ़दलु। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि मुसलमानों में सबसे अफजल मुसलमान कौन है? हम सब कौन है? हमारी अपने बारे में राय क्या होती है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, पूरे इलाके के अंदर मैं बेस्ट पर्सन हूं, ठीक है जी, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, अपने बारे में रहे। अब अल्लाह के रसूल जिसे फरमाए कि ये मुसलमान, ये मेरा उम्मती सबसे अच्छा है, तो दलील तो ये बनेगी ना। तो अर्ज की गई, अय्युल मुस्लिमीना अफदलु, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि मुसलमानों में सबसे अफजल मुसलमान कौन है? फ़क़ाल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमानों में सबसे अफजल मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, वो मुसलमान सबसे अफजल मुसलमान है। अब एक लम्हे के लिए मैं भी अपना मुहासबा करता हूं, आप सब भी अपना मुहासबा कीजिए कि क्या हम अच्छे अफजल मुसलमान हैं? हमारी ज़बान से, जो हमारा मौजू है, क्या दूसरे मुसलमान महफूज हैं? थोड़ा सा हमारे पास माल आ जाता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ी सी हमें तरक्की मिल जाती है तो हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कोई बेचारा अपनी मजबूरी की वजह से हमारा मातहत बन जाता है, मुलाजिम बन जाता है, तो हम उसके लिए
फिरौन वक्त बन जाते हैं और हम सरे बाजार उसकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इज्जत कौन अता फरमाता है? मेरी और आपकी औकात है कि हम किसी को इज्जत दे सके? एक शख्स है जो हालात की वजह से आपका नौकर है, आपका एम्प्लॉय है, आपके पास जॉब करता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसकी इज्जत नफ्स को तार तार करें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसे सरे बाजार रलीलो रुसवा कर दें। इवन घरों के अंदर अगर आप देखिए कि आपकी ज़ौजा हैं, वो आपके अक़दे निकाह में आई, वो आपकी शरीकाए हयात हैं, आपकी जिंदगी की साथी हैं, आपकी हमसफर हैं, आप शौहर हैं। शौहर होने का यह मतलब नहीं है कि आपका जब जी चाहे आप उसे जलील करें, आपका जब जी चाहे आप उससे बदतमीजी करें, आपका जब जी चाहे आप उसे गालियां बकें। और यह हमारे घरों में बहुत ज्यादा हो रहा है। बाहर का गुस्सा, यानी बाहर का मामला हो, डिस्टर्ब हो बंदा बाहर, वो आके कहां पे गुस्सा निकालता है? तो ये तो इंतहाई दर्जे की खफकी का आलम है, या यूं कह लीजिए कि ये इंतहाई दर्जे का, मैं कह देता हूं ये जुमला जो मैं नहीं कहना चाह रहा था, घटियापन है कि जो अपनी मजलूमा ज़ौजा के साथ इस बिना पर कि चूंकि मैं शौहर हूं जो चाहे करता रहूं, ऐसा रवैया इख्तियार। और ये बाज लोग इसमें सिर्फ आवाम मुब्तला नहीं, बड़े बड़े खवास जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, बाज़-औक़ात उनकी फैमिलीज भी ये शिकायत करती हैं कि ये घर में, और फिर वो ये कहते हैं जी मैं तो गुस्से वाला आदमी हूं, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है। आप नबी करीम की सीरत को अपनाएं, आप हमारी बात ना माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया आप उसे अपनाएं। फिर इसी तरह नबी करीम फरमाया कि अफजल मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान सलामती में हो। अभी हम सब मस्जिद में आए हैं, क्या हमारी जबान और हमारे हाथ से दूसरे मुसलमान सलामती में है? थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोई मिसहैप हो जाता है ना, कोई मतलब गलती कर जाता है, कोई नमाजी ही गलती कर जाता है, आप यकीन कीजिए कि हम में से बाज अहबाब ऐसे होते हैं जो तक़द्दुसे मस्जिद को पसे पुश्त डालते हुए मस्जिद में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने गलती कर दी है तो आप तो इस बात का ख्याल रखें कि आप मस्जिद में मौजूद हैं। अच्छा, मस्जिद के बाहर जब हम हो तब भी हम मुसलमान ही होते हैं ना, उसमें हमारा रवैया क्या होता है? घूर के देखते हैं, कोई गलती कर जाता है, रोड पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है,